हेलो बच्चों, तो कैसे हैं आप सभी। आई होप कि आप सभी अच्छे होंगे। मैं हूं आपकी टीचर अनुराधा सिंह। श्री समृद्धि क्लासेस में आपका एक बार फिर से स्वागत है। पिछले क्लासेस में हमने यहाँ पर बैक एक्सरसाइज के 4 क्वेश्चंस तक सॉल्व किया था। इस क्लास में हम आगे के क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। तो चलिए हम अपना बिना टाइम वेस्ट किए आगे के क्वेश्चंस को सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं। तो ये है हमारा क्वेश्चन नंबर 5। चलिए हम इसे देखते हैं। A truck starts from rest and rolls down a hill with a constant acceleration. एक ट्रक है, वो स्टार्ट हो रही है रेस्ट से एंड रोल डाउन कर रही है, हिल से वो रोल करते हुए कांस्टेंट एक्सेलरेशन से आ रही है। It travels a distance of 400 मीटर in 20 seconds. तो ये 400 मीटर डिस्टेंस ट्रेवल कर रही है 20 सेकेंड्स में। फाइंड इट्स एक्सेलरेशन हमें फाइंड करना है, जो हमें पता नहीं है इस क्वेश्चन में। फाइंड द फोर्स एक्टिंग ऑन इट इफ द मास इज 7 मेट्रिक टन। अगर मास हमारा 7 मेट्रिक टन है तो यहाँ पे फोर्स भी हमें फाइंड करना है। सबसे पहले जो भी वैल्यूज दी हैं इन्हें हम यहाँ पर लिख लेते हैं। यहाँ पर ट्रक स्टार्ट कर रहा है रेस्ट से, मीन्स इसकी जो इनिशियल वेलोसिटी है वो हमारी 0 है, क्योंकि वो स्टॉप थी, वो रेस्ट पर थी। यहाँ पर वो रोल डाउन कर रही है कांस्टेंट एक्सेलरेशन से और टाइम हमें दे रखा है 20 सेकेंड्स में वो कितना डिस्टेंस ट्रैवल कर रही है। तो हमारा जो डिस्टेंस है वो है हमारा 400 मीटर। अब हमें यहाँ पर एक्सेलरेशन नहीं पता है, तो हम सबसे पहले एक्सेलरेशन निकालेंगे। हम लॉज ऑफ मोशन वाले जो है हमारे 3 लॉज, उनमें से एक हम यहाँ पर यूज करेंगे। यहाँ पर हमें U, T, S और A दे रखा है, तो हम लगाएंगे S इज इक्वल्स टू UT प्लस हाफ AT स्क्वायर वाला फॉर्मूला। इसे हम पुट करेंगे वैल्यूज को, यहाँ से एक्सेलरेशन आ जाएगा। डिस्टेंस है हमारा 400 इज इक्वल्स टू U जो है हमारा इनिशियल वेलोसिटी है और जो हमें 0 दे रखा है, तो हम यहाँ पुट करेंगे तो इसकी पूरी वैल्यू क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी। तो हम यही कर लेते हैं इसे। यहाँ पर हाफ इंटू एक्सेलरेशन नहीं पता तो उसे हम ए ही रखेंगे। टाइम हमें दे रखा है 20 सेकेंड्स, इसका हमें स्क्वायर करना है। चलिए आगे देखते हैं। 400 यहाँ पे 2 मल्टीप्लाई में है, सॉरी डिवाइड में है, तो इक्वल के इधर आते ही मल्टीप्लाई हो जाएगा। इज इक्वल्स टू ए इंटू 20 का स्क्वायर होता है 400। आगे सॉल्व करेंगे। इज इक्वल्स टू हमारा आ जाएगा 400 मल्टीप्लाई 2, यहाँ पर मल्टीप्लाई में 400, इक्वल के इधर आते ही डिवाइड में हो जाएगा, साइन चेंज हो जाती है। तो यहाँ पर जो हमारा एक्सेलरेशन है वो आ जाएगा 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर यहाँ पर। ठीक है, अब हमें फोर्स निकालना है, तो फोर्स हमारा क्या होता है, फोर्स इज इक्वल्स टू मास इनटू एक्सेलरेशन। ये फॉर्मूला हमें पता है, और जो मास की वैल्यू है ये हमें यहाँ दे रखी है, मास की वैल्यू 7 मेट्रिक टन, और यहाँ हमें हिंट में दे रखा है कि 1 मेट्रिक टन इज इक्वल्स टू 1000 किलोग्राम होता है। तो यहाँ पर जो 7 मेट्रिक टन है वो हमारा हो जाएगा 1000 से जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा 7000 किलोग्राम्स। यहाँ पर हमारा मास आ चुका है किलोग्राम में। अब हम यहाँ पर देखते हैं इसे, फोर्स मास इंटू एक्सेलरेशन। तो मास केजी में 7000, एक्सेलरेशन ने निकाला है 2। जब हम इसे सॉल्व करेंगे तो फोर्स आ जाएगा हमारा 14000 न्यूटन। तो हमारा फोर्स आ चुका है 14000 न्यूटन इस क्वेश्चन का। मीन्स जो ट्रक है वो कितनी फोर्स से आ रहा है, हमारा फोर्स लग रहा है उस पर 14000 न्यूटन, और उसका एक्सेलरेशन है 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव ऑन करते हैं। तो ये है हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, विच इज क्वेश्चन नंबर 6। चलिए हम इसे देखते हैं। A stone of 1 kg is thrown with a velocity of 20 meter per second across the frozen surface of a lake and comes to rest after traveling a distance of 50 meter. What is the force of friction between the stone and the ice? हमें यहाँ पे फोर्स ऑफ फ्रिक्शन निकालनी है, और हमें फॉर्मूला पता है कि फोर्स इज इक्वल्स टू क्या होता है हमारा, मास इनटू एक्सेलरेशन। तो यहाँ पे हमें क्या क्या चीजें गिवन है, पहले हम इसे नोट डाउन कर लेते हैं। तो सबसे पहले हमें दिया है स्टोन का मास, ये कितना है हमारा 1 kg, हमें केजी में ही चाहिए होता है। यहाँ पर बोल रहा है थ्रोन विथ अ वेलोसिटी ऑफ 20 मीटर पर सेकेंड, मीन्स जो इनिशियल वेलोसिटी है जब उसकी फेंकी गई उसे स्टोन को, तो वो थी हमारी 20 मीटर
पर सेकेंड अक्रॉस द फ्रोजन सरफेस, और फिर थोड़ी देर बाद वो रेस्ट पर आ जाती है। मींस जो फाइनल वेलोसिटी है वो है हमारी 0। और कितना डिस्टेंस ट्रेवल कर रहा है यहाँ पे 50 मीटर, तो मींस s की वैल्यू कितनी होगी हमारी 50 मीटर। अब हमें यहाँ पर एक्सेलरेशन निकालनी है। एक्सेलरेशन हमारा नहीं दिया क्वेश्चन में, मास है, हमें फोर्स निकालने के लिए एक्सेलरेशन की भी जरूरत पड़ेगी। तो हम अपना लॉ ऑफ मोशन लगाएंगे। कौन सा फॉर्मूला, v² माइनस u² इज इक्वल्स टू 2as। ये फॉर्मूला हम लगाएंगे क्योंकि हमें यहाँ टाइम गिवन नहीं है। चलिए हम इसे देखते हैं। सबसे पहले जो फाइनल वेलोसिटी है वो हमारी कितनी है 0, तो इसका स्क्वायर करेंगे तो वो भी 0 आएगा। और जो इनिशियल वेलोसिटी है वो है हमारी 20 का स्क्वायर इज इक्वल्स टू 2 इंटू एक्सेलरेशन हमें निकालनी है, स्पीड हमें दे रखा है 50 मीटर। चलिए हम देखते हैं इसे, इसका स्क्वायर करेंगे तो आ जाएगा -400 इज इक्वल्स टू a इज इक्वल्स इंटू 100। a इज इक्वल्स टू हो जाएगा हमारा -400, यहाँ मल्टीप्लाई में है 100, इधर आके डिवाइड में हो जाएगा। इसे हम सॉल्व करेंगे तो एक्सेलरेशन हमारा आ जाएगा -4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। माइनस साइन जो है यहाँ पर, ये हमें जो नेगेटिव साइन यहाँ दी हुई है ये इंडिकेट कर रही है कि जो स्टोन है उसकी मोशन को, जो फ्रिक्शन है वो अपोज कर रही है स्टोन के मोशन को, नेगेटिव साइन इंडिकेट कर रही है। अब यहाँ पर हमें फोर्स निकालनी है। फोर्स इज इक्वल्स टू मास इनटू एक्सेलरेशन। मास हमें दे रखा है 1, एक्सेलरेशन है हमारा 4। आगे हम देखेंगे इसे, फोर्स इज इक्वल्स टू कितना आ जाएगा 4 न्यूटन। हमारा फोर्स आ चुका है 4 न्यूटन का। इस क्वेश्चन का जो फोर्स है जो हमारे स्टोन पे लग रही है वो है हमारी 4 न्यूटन। आई होप कि सॉल्यूशंस आपको समझ में आए होंगे। आज की वीडियो हम यहीं स्टॉप करते हैं। अगली क्लासेस में आपको अगले क्वेश्चंस मिल जाएंगे। अगर आपको हमारे वीडियोज अच्छे लगे हो तो इसे एक लाइक कर दीजिएगा। अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन प्रेस करना बिल्कुल नहीं भूलिएगा ताकि आपको नए वीडियोज के अपडेट्स मिलते रहें। आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं हम आपसे नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए बाय बाय।